कैसे करो ना विदा। देखिए रानी साहिबा, अभी तक कुंवर साहब का घाव भरा नहीं है। इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। और हाँ, एक बात और जो ध्यान रखने वाली है, इनकी जो पट्टी है वो गीली नहीं होनी चाहिए। हम ध्यान रखेंगे डॉक्टर। ठीक है, ओके। यश, आप आराम कीजिए। रेवा, आर्या, इन्हें आराम करने देते हैं। रानी में आप जाइए, हम जाने से पहले यश के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। माँ ने बताया होगा ना कि हम टीकमगढ़ का काम संभालने के लिए वहां जा रहे हैं। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। अरिमान, अपना ध्यान रखना। ध्यान तो तुम अपना रखना यश, दवाई समय पर लेते रहा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां संभालते देख बहुत अच्छा लगा। अरे हम तो सिर्फ सीख रहे हैं। अच्छा तो हमें लग रहा है यश तुम्हें इस बिस्तर पर पड़ा देखकर। अब पड़े रहो यहाँ और सड़ते रहो। चलते हूँ, अपना ध्यान रखना। टेक केयर। बहुत दिन से आपसे बात करने की सोच रहे थे। लेकिन बस हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हम जानते हैं यश ने जो भी आपके साथ किया बहुत गलत किया, बहुत तकलीफ हुई हमें। रेवा, आपको यूं उदास देखना हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, और इसीलिए हम ये महल छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि महल की हमारे दिमाग खराब कर दिया इसका। वरना इसकी इतनी औकात कि हम कुछ बोल रहे हैं और वो बीच में से यूं ही चली जाए। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि इसकी वजह से हमें महल छोड़कर जाना पड़ा है। अब शांत हो जाइए। और वैसे भी कुंवर, मिट्टी के घड़े की उम्र ज्यादा नहीं होती। 2 या 3 दिन में टूट के बिखरेगी वो मौढ़ी और उसका घमंड दोनों।
ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। अपना ध्यान रखना रानिया। आप जानती हैं कि आप हमारे लिए कितनी कीमती हैं। चलता हूँ। अपना ध्यान रखना बेटा। और वो टीकम करना जो कारों को ऑल द बेस्ट। विश्वास नहीं आ रहा कि आर्य इस तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। बहुत खुशी हो रही है हमें अपने बदले हुए बेटे से मिलकर। ये तो बस शुरुआत है। विश्वास करें, टीकमगढ़ का कारोबार अच्छे से संभाल के जब कुंवर लौटेंगे ना, तो आपको उन पर बहुत गर्व होगा। आखिर हमारे आर्य कुंवर सोना है, और सोने को तपकर निखरने में समय तो लगता ही है ना। सोना सोना होता है रानी माँ, पीतल नहीं, जो जरा सी आंच नहीं लगी कि चमक उठा। भवानी माँ की कसम, पन्ना के रहते हुए आर्य कुंवर का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। हर वो कदम जो आर्य कुंवर अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएंगे, उसे कामयाब करने के लिए ये पन्ना कुछ भी कर जाएगी, कुछ भी कर जाएगी, कुछ भी कर जाएगी, कुछ भी कर जाएगी। दाइमा, दाइमा, आइए आइए आइए, अपनी मोढ़ी के ससुराल में आपका स्वागत है। दाइमा, कुंवर जी अब कैसे हैं? उनके बारे में सुना, ठीक तो है ना अब? और रेवा कैसी है? रेवा ठीक है, उसे क्या हो सकता है भला। हाँ, बेचारी थोड़ी सी दुखी है। वो क्या है ना, जो काम वो करना चाहती थी ना, उसे ठीक से अंजाम नहीं दे पाई। पास निशाना 6 इंच बाई तरफ लगता। जी मैं समझी नहीं। समझेंगी भी नहीं। अरे भोली और मासूम रेवा ने जिस कोख से जन्म लिया है, उस कोख की मालकिन भी तो भोली और मासूम ही होगी ना। कैसी माँ है तू लाखी? हाँ, अपनी बेटी को इतना भी नहीं सिखा पाए कि गोली चलाए तो निशाना ना चूके। रेवा की चलाई हुई गोली यश कुंवर को कंधे पर लगी थी, यश कुंवर को कंधे पर लगी थी, यश कुंवर को कंधे पर लगी थी, यश कुंवर को कंधे पर लगी थी। बहुत दुख हो रहा है ना सुनकर आपको, उतना ही जितना रेवा को हुआ है। रेवा ने खोली? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरी मोड़ी कभी किसी के ऊपर। ठीक है, पंचायत बुलाए और शिकायत कर दीजिए कि राजमहल के लोगों ने आपकी मोढ़ी पर गलत इल्जाम लगाया है। अरे हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर रेवा से ये पूछे ना कि उसने गोली चलाई है कि नहीं।
जी रेवा कहाँ है? मैं मिलना चाहूँगी। मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है। अपने पापों की माफी मांगने गई होगी।